Faculty of Premchand Memorial Public School, and today we are going to start with the next chapter of English Reader for class 4th, and the chapter number is 4. Hard work always bear fruit. Hard work always bears fruit. Hard work हमेशा फल देता है. Now let's get started. I am marking the paragraph which I am going to illustrate right now. So let's get started. उदित इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th. उदित एक कक्षा चौथी का स्टूडेंट है, छात्र है. ही इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. वह बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, यानी कि बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है. उदित ऑल्सो प्लेज इन द सब जूनियर बास्केटबॉल टीम ऑफ हिज स्कूल. उदित सब जूनियर बास्केटबॉल टीम में भी खेलता है अपनी स्कूल की. ही इज़ गुड एट ड्राइंग टू. वह बहुत अच्छा है ड्राइंग में भी. उदित हैज़ वन मैनी प्राइजेज इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन इन हिज स्कूल. उदित ने बहुत सारे इनाम जीते हैं ड्राइंग कंपटीशन में अपने स्कूल के. ऑल द टीचर्स लाइक्ड हिम एंड ही लाइक्ड बाय हिज क्लासमेट्स टू. सभी टीचर्स उसको बहुत पसंद करती हैं और उसके सारे क्लासमेट्स भी उसको बहुत पसंद करते हैं. ही इज़ अ वेरी जेंटल एंड हेल्पफुल बॉय. वे बहुत ही जेंटल और हेल्पफुल है, सबकी हेल्प करने वाला और सबसे प्यार से बात करने वाला लड़का है. हाउएवर देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद उदित. लेकिन उदित के पास एक प्रॉब्लम है, उदित के साथ एक प्रॉब्लम है. ही लैक्स इन क्लियर स्पीच. वो स्पष्ट नहीं बोल पाता. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. ही स्टैमर्स वाइल स्पीकिंग. वह लड़खड़ाता है बोलते वक्त. हिज स्टैमरिंग प्रॉब्लम ऑफन डिसहार्टन्स हिम. उसकी जो स्टैमरिंग प्रॉब्लम है, उसकी जो बोलते वक्त लड़खड़ाने की आदत है, वो अक्सर उसको डिसहार्टन कर देती है, यानी कि उसको थोड़ा सा निराश कर देती है. उदित इज़ ट्राइंग हार्ड टू ओवरकम इट. उदित बहुत कोशिश कर रहा है इससे उभरने की. एंड ही इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट इट. और वह इस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट भी है. उसके अंदर विश्वास है कि वो इस चीज़ को ओवरकम कर लेगा, अपनी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेगा. हिज पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्ट हिम एंड एनकरेज हिम. उसके पेरेंट्स उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं और एनकरेज करते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं और उसके अंदर हमेशा मोटिवेशन प्रोड्यूस करते हैं कि वो अपनी इस प्रॉब्लम को, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम करे. The next sentence is Udit visits Dr. Aarti with his mother every day. उदित हर रोज़ अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर आरती को मिलने जाता है. डॉक्टर आरती इज़ अ स्पीच थेरेपिस्ट. डॉक्टर आरती जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट है, यानी कि जो बच्चे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या उनको कोई भी इशू है, स्टैमरिंग या कुछ भी इशू है बोलने से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड, वो उसको दूर करती हैं, वो उसके लिए थेरेपीज़ प्रोवाइड करती हैं. तो डॉक्टर आरती एक स्पीच थेरेपिस्ट हैं. एंड मैनी चिल्ड्रन विजिट हर क्लिनिक फॉर स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स. और क्योंकि वो स्पीच थेरेपिस्ट हैं तो इसलिए बहुत सारे बच्चे उनके क्लिनिक पे आते हैं स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर. उदित इज़ ऑल्सो टेकिंग स्पीच थेरेपी विद डॉक्टर आरती. उदित भी उन्हीं बच्चों में से एक है जो कि डॉक्टर आरती के पास स्पीच थेरेपी ले रहे हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड. उदित बहुत मेहनत कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है. मैनी टाइम्स ही फील्स टायर्ड. बहुत से वक्त वह थक जाता है, उसको थकान महसूस होती है. ही हैज़ टू प्रिपेयर फॉर द क्लास टेस्ट्स और प्रैक्टिस फॉर हिज मैचेस. उसको क्लास के टेस्ट्स के लिए तैयारी करनी होती है या फिर अपने मैचेस के लिए प्रैक्टिस करनी होती है. बट ही मेक श्योर दैट ही नेवर मिसेज अ स्पीच थेरेपी सेशन विद डॉक्टर आरती. इतना सब कुछ होने के बाद भी वह हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि उसका स्पीच थेरेपी सेशन डॉक्टर आरती के साथ कभी मिस ना हो. कितने भी टेस्ट्स हों, कितने भी मैचेस हों, लेकिन वो कभी डॉक्टर आरती का स्पीच थेरेपी सेशन नहीं छोड़ता. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. So I'm going to tell you this. Dr. Aarti has been guiding very patiently and helping Udit to overcome his problem with speech. डॉक्टर आरती बहुत ही धैर्यपूर्वक उदित की मदद कर रही हैं इस स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम से उभरने के लिए. हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड टू बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस. और उसके पेरेंट भी, यानी कि उदित के माता पिता भी बहुत कठिन प्रयास कर रहे हैं उसके, यानी कि उदित के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की, उदित के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की. उदित्स क्लास टीचर मिसेस चंदा. उदित की जो क्लास टीचर हैं मिसेस चंदा इज़ ऑल्सो अवेयर ऑफ हिज एफर्ट्स एंड हैव बीन ऑब्जर्विंग द इम्प्रूवमेंट ही हैज़ बीन मेकिंग.
मिसिस चंदा को भी इस बात का पता है कि उदित बहुत एफ़र्ट्स लगा रहा है अपनी स्पीच सुधारने के लिए, और वो उदित में वो सुधार देख भी रही हैं। वन डे मिसिस चंदा मेड एन अनाउंसमेंट इन द क्लास। एक दिन क्या हुआ, मिसिस चंदा ने एक अनाउंसमेंट किया क्लास में। ठीक है, अनाउंसमेंट क्या होता है कि ज़ोर से आवाज़ में सबको बताना। स्टूडेंट्स विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द एक्सटेम्पर कॉम्पिटिशन में रेज देयर हैंड्स। वो बच्चे जो कि एक्सटेम्पर एक किस्म का कॉम्पिटिशन है जिसमें आपको तुरंत के तुरंत एक टॉपिक दिया जाता है और आपको उस पर सोचकर तुरंत बोलना होता है कुछ मिनट्स के लिए। ज़्यादातर टाइम लिमिट 1.5 से 2 मिनट होती है। ठीक है, तो मिसिस चंदा ने क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया कि जो भी बच्चे एक्सटेम्पर कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं वो अपने अपने हाथ खड़े कर दें। अमंग द सेवरल रेज हैंड्स देयर वाज उदित्स हैंड्स टू। तो बहुत सारे बच्चों के बीच जिनके हाथ खड़े थे, जिन्होंने अपना हाथ उठाया कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, उनमें से एक हाथ उदित का भी था। Now next paragraph. Mrs. Chanda noted down their names and on finding Udit's name, she smiled and said, "Good Udit." मिसिस चंदा ने क्या किया, फटाफट से जिन बच्चों ने अपने अपने हाथ उठाए थे उनका नाम एक लिस्ट में नोट कर लिया और उन्होंने उदित की तरफ मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छे उदित। उदित ऑल्सो रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली। उदित ने भी विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ रिप्लाई किया, थैंक यू मैम। क्या बोला उदित ने, आपका धन्यवाद मैम। नेक्स्ट, उदित्स फ्रेंड एनकरेज हिम एंड सम ऑल्सो गेव हिम अ थम्स अप साउंड। उदित के दोस्तों ने उसको एनकरेज किया, यानी कि उसको प्रोत्साहित किया और साथ में एक थम्स अप साउंड भी प्रोड्यूस की। दे वर कॉन्फिडेंट दैट उदित वुड डू इट। और उन लोगों को पूरा भरोसा था कि उदित ये काम कर लेगा, यानी कि उदित एक्सटेम्पोर कर लेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि वो सब इतना सपोर्ट कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि उदित की स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। स्टैमरिंग की मतलब उदित बीच में बोलते बोलते लड़खड़ाता है, और एक्सटेम्पोर में सिर्फ 2 मिनट होते हैं, तो आपको अपने सारे थॉट्स इकट्ठे करके आप जितना बोल सकते हैं उसके बारे में, आपको उस टॉपिक के बारे में बोलना होता है। नेक्स्ट, हाउएवर सम ऑफ देम वर स्केप्टिकल। लेकिन जो उसके कुछ दोस्त थे ना, वो कुछ डाउटफुल भी थे। स्केप्टिकल होता है संदेहजनक, तो वो लोग डाउटफुल भी थे कि ये तो लड़खड़ाता है बोलते वक्त, तो पता लगे 2 मिनट तो लड़खड़ाने में निकल के कैसे करेगा ये। तो कुछ लोगों को डाउट था, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे। उदित भी कॉन्फिडेंट था। टीचर भी बहुत खुश हुई कि उदित इस प्रॉब्लम के बाद भी पार्टिसिपेट कर रहा है। मिसिस चंदा एक्सप्लेन द रूल ऑफ द कॉम्पिटिशन। मिसिस चंदा ने कॉम्पिटिशन का रूल समझाया। यू हैव टू स्पीक फॉर अबाउट 3 मिनट्स। आपको 3 मिनट मिलेंगे बोलने के लिए एक्सटेम्पोर के एक गिवन टॉपिक पे। उदित लिसन एवरीथिंग केयरफुली। उदित ने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही न्यू दैट इट वॉज एन एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन। वो जानता था कि एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन है। ही वॉज कॉन्फिडेंट है दैट ही कुड कम अप विद ग्रेट आइडियाज़। और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था, उसको अपने पर भरोसा था कि हाँ, उसके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ और आर्ग्यूमेंट आएंगे उसी मोमेंट पे जब उसको टॉपिक मिलेगा। नाउ प्लीज़ टर्न द नेक्स्ट पेज। He knew that he was fast enough in gathering information into a perfect presentation. वो ये बात जानता था। वो कौन? उदित ये बात जानता था कि वो बहुत ही फास्ट है, यानी कि बहुत ही तीव्र है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक परफेक्टली प्रेजेंटेशन देने के लिए। प्रेजेंटेशन होता है कि अपने सोच को और अपने थॉट्स को एक परफेक्ट सीक्वेंस में लगाकर प्रेजेंट करना, दूसरों के सामने पेश करना। तो उदित ये बात जानता था कि वो अपने सारे थॉट्स को अच्छे से गैदर कर सकता है और उनको अच्छे से क्रम में लगाकर लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। दैट इवनिंग ही अनाउंस्ड दिस टू हिज पेरेंट्स। उस दिन घर जाकर शाम में उसने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई। आई हैव गिवन माई नेम फॉर द कॉम्पिटिशन, कि मैंने अपना नाम कॉम्पिटिशन के लिए दिया है। हिज फादर सेड हैप्पीली। उसके पिता ने बहुत ही खुश होकर कहा, दैट इज़ एब्सोल्युटली मार्वलस, कि ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एब्सोल्युटली मतलब बहुत, मार्वलस मतलब पहली बार जब कोई घटना होती है और अद्भुत घटना को हम मार्वलस कहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी और अद्भुत घटना है। हिज एल्डर सिस्टर कविता ऑफर्ड हेल्प टू उदित हिज प्रैक्टिस फॉर द कॉम्पिटिशन। और उदित की बड़ी बहन कविता ने अपनी हेल्प दी। उसने उससे कहा कि अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट नाइट
Udit practiced with Kavita and was able to speak with हार्डली एनी शटरिंग. उस रात क्या हुआ कि कविता के साथ बैठकर उदित ने अपने बोलने का प्रयास किया और बहुत ही कम जगहों पर उसने शटर किया या वो बहुत ही कम जगहों पर लड़खड़ाया. शी गेव हिम कॉन्फिडेंस बाय सेइंग यू विल डेफिनेटली डू वेल. और उदित की बहन ने उदित को भरोसा दिलाया कि हाँ डेफिनेटली तुम ये कर लोगे. उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? येस यू विल डेफिनेटली डू इट. The next day in the school, everyone was present in the hall. Among the choice of the subjects, Udit chose try your best to win. और अगले दिन बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे हॉल में और सब्जेक्ट्स की चॉइस यानी कि टॉपिक्स की चॉइस दी थी उन्हें. और उदित ने कौन सा टॉपिक चूज़ किया? ट्राई योर बेस्ट टू विन. अपना बेस्ट देना चाहिए, अपनी बेस्ट कोशिश करनी चाहिए जीतने के लिए. एज उदित बिगैन हिज स्पीच, जैसे ही उदित ने अपनी स्पीच अपना भाषण शुरू किया, ही स्टैमर्ड अ लिटिल बिट. वो थोड़ा सा लड़खड़ाया बट लेटर ऑन ही बिकेम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट. लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम बीता वो ज़्यादा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने लगा. ही गॉट स्टक ऑन द वर्ड परसिवरेंस. तो क्या हुआ कि एक वर्ड था परसिवरेंस जिसका मतलब होता है कि कोशिश करते रहना, कुछ भी करने की लगातार कोशिश करते रहना. तो वो इस वर्ड को बोलने में थोड़ा सा लड़खड़ाया या थोड़ा सा रुका बट डिड नॉट गिव अप एंड एंडेड हिज स्पीच विद फुल कॉन्फिडेंस. लेकिन लड़खड़ाने के बाद भी अक्सर क्या होता है कि जब आप बहुत सारे लोगों के सामने बोल रहे होते हैं और आप किसी वर्ड को लेके लड़खड़ा जाएं तो आप आगे नहीं बोल पाते हैं क्योंकि आपके मन में बहुत सारे थॉट्स होते हैं कि क्या सोचेगा, ये क्या कर दिया मैंने, अब मैं आगे के टॉपिक्स कैसे बोलूँगा, ये सब. लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी उदित ने क्या किया? उसने बहुत ही अच्छी तरह से स्पीच को एंड किया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और उसने बीच में गिव अप नहीं किया. लड़खड़ाने के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया, उसने कंटिन्यू किया. एवरीवन अपलॉडेड फॉर हिज स्पीच. सभी लोगों ने तालियां बजाई उसकी स्पीच के लिए. स्पीच मतलब भाषण. ही वॉज गिवन अ स्पेशल प्राइज़ बाय द प्रिंसिपल फॉर ट्राइंग टू हार्ड. और उसको प्रिंसिपल ने एक स्पेशल प्राइज़ दिया क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी. द प्रिंसिपल सैड यू हैव कम अ लॉन्ग वे उदित. प्रिंसिपल ने कहा कि आप बहुत ही लंबे रास्ते तक आ गए हो उदित. मतलब आपने बहुत सारा जो अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए जो रूट है उसका बहुत सारा पार्ट आपने कवर कर लिया है. इट प्रूव्स दैट यू प्रैक्टिस वेल. और ये चीज़ सिद्ध करता है कि आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है. यू कैन अचीव एनीथिंग, कीप इट अप. और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में और हमेशा कोशिश करते रहें. दैट इवनिंग उदित got a pat on his back from his father. और उस शाम क्या हुआ? उदित अपने पापा से अपनी पीठ थपथपाई. मतलब उदित के पापा ने उदित की पीठ को थपथपाया उस शाम. His father said, उदित if you keep trying, one day you will become a great speaker. उसके पिता ने कहा कि उदित अगर तुम ऐसे ही कोशिश करते रहोगे तो एक दिन तुम एक बहुत महान वक्ता बन जाओगे. हार्ड वर्क ऑलवेज बेयर्स फ्रूट. और इस तरह से उदित का हार्ड वर्क या फिर हार्ड वर्क हमेशा फल देता है. तो the moral of the chapter is कि there would be times when you want to just give up because it's getting too hard for you to handle. But the thing is, at that time you have to be patient, right? And you have to practice perseverance so that you are able to cope up with the situation and come out with flying colors with your fears and weaknesses. So I hope you are able to understand the chapter. You would be getting the answer sheet of this chapter at today 12 p.m. And by the time I request you all to go through it once, read it and try to understand each and every word. With that, try to analyze and try to use the moral stated in the story for your own good. It would be better for you. Not just read this chapter but also understand the true moral of the story. Now till then, if you have any query, understanding anything, you are free to ask on the group. Stay safe, stay indoors.